नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस 24/7 सर्विसेज में। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा थंबनेल लिख के समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि इंडिया के अंदर आप कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, उसके बारे में इन डेप्थ इन डिटेल समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड है, वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का खुद का भी एक पैन कार्ड होता है, जिससे वो कंप्लीटली एक लीगल एंटिटी बन जाती है। जैसे एक इंसान है वैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन जाती है, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता है। आप इसी हिसाब से समझिए। जैसे कि मैंने बताया, वो खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जैसे आप कर्ज ले सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर्ज ले सकती है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एसेट्स खरीद सकती है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम पे ही खरीदेगी। जैसे आपने एक फ्लैट खरीद लिया या अपना घर खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद भी अपने नाम पे वो एसेट्स ओन कर सकती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो है ये लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ प्रोटेक्शन देता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते टाइम दो तरह की चीजें होती हैं, एक है पेड अप कैपिटल, एक है ऑथोराइज कैपिटल। उस पर मैं इन डिटेल वीडियो बाद में बता दूंगा। तो उसके अंदर आप जो डिक्लेयर करते हो उतनी ही आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। इन केस ऑफ कोई भी बिजनेस लॉस होता है तो उसके अंदर आपका जो पर्सनल एसेट है वो रिस्क में नहीं आएगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, बाकी और कहीं जैसे प्रोपराइटरशिप फॉर्म में आप गए, बिजनेस गया, एलएलपी में भी आप पार्टनर्स गए, बिजनेस चला गया, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता है। भले फाउंडर्स है नहीं है, डायरेक्टर्स है नहीं है, फिर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती रहेगी अगर आप सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो और कोई नया बंदा आ रहा है एज ए डायरेक्टर, वो इनरोल हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली कंपनी चलती रहेगी। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसी है जो 100 150 सालों से चल रही है दोस्तों। और इसका यही रीजन है कि डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एक लीगल एंटिटी है वो हमेशा कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। दोस्तों, इसके अंदर जो है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स का जरूरत होता है और 2 शेयर होल्डर्स का जरूरत होता है। या फिर अगर आप 2 ही डायरेक्टर रख रहे हो, दोनों शेयर होल्डर हैं तो भी चलेगा। यानी कि अगर आप 2 पर्सन हो और आप लोग वो डायरेक्टर भी रहोगे और शेयर होल्डर भी रहोगे तो भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। और इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो इससे आपको एक बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी मिलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एक्सेप्टेड कंपनी है। और इंडिया के अंदर आप एक चीज और ध्यान से देखिए, मेरा वीडियो देखने के बाद आप सर्च करना कि कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर जो ग्रो की है, जो 2000 करोड़ की है, 3000 करोड़ की है, 5000 करोड़ की है, 10,000 करोड़ की है, 20,000 करोड़ की है, वो डेफिनेटली आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही मिलेगी। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक और एडवांटेज है, आप फंड्स अच्छे से रेज कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, ये खुद एक लीगल एंटिटी है। तो जो इन्वेस्टर है वो हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। और कंपनी लिव्स बियॉन्ड द फाउंडर्स। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि फाउंडर रहे, डायरेक्टर रहे या ना रहे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने रजिस्टर किया है तो वो चलता रहेगा, बस चलाने वाला व्यक्ति चेंज हो जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस भी है, इसको मैं डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा। एक्चुअली जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपका हायर कंप्लायंस और मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो गवर्नमेंट ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिटेल मांगती है कि आप कितना सेल कर रहे हो, आप कितना परचेस कर रहे हो, कंपनी में कितना फंड आ रहा है, उसके साथ साथ में आपके कंपनी के अंदर कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको मेंटेन करना होगा। आपका एनुअल फाइलिंग्स जो है वो भी हमेशा मेंटेन करना होगा। आपको एनुअल बोर्ड मीटिंग्स रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब है जो सीए है
या फिर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आपके कंपनी में विजिट करके वो ऑडिट करते हैं कि आपके पास एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, कंपनी का जो काम है वो कैसे चल रहा है, डायरेक्टर्स ने कितना पैसा लिया, एम्प्लॉयज के पास कितना पैसा गया, वो इन डिटेल सारा का सारा चीज यहाँ पे चेक होता है, जिसको बोलते हैं ऑडिट करना। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है कि आप शेयर मार्केट में जा सकते हो। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग देख लेना। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया है, तो आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया के अंदर पॉपुलरली इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंज को माना जाता है, तो इन दो स्टॉक एक्सचेंज पे आप आपके शेयर्स के अगेंस्ट में फंड्स रेज कर सकते हो पब्लिक से, जिसको बोलते हैं हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो भी दो डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम जो दो डायरेक्टर्स हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, उनका डिन नंबर होना चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक चीज होता है दोस्तों, कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के साथ नहीं मिल सकता है, वो यूनिक होना चाहिए, तो ही गवर्नमेंट आपको वो नाम देगी और तो ही आप उसको एमसीए के अंदर रजिस्टर कर पाओगे। तो कभी भी ध्यान रखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी आप चाहते हो कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर कराना, नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देगी। तो आपको एबीसी के अलावा XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे अगर आप जाओगे तो वो आपको यहां से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने से पहले नेम अप्रूवल देती है। ये नेम अप्रूवल क्या है मैं आपको बताता हूं। जब भी आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने जा रहे हो तो उसके पहले आपको गवर्नमेंट को 3-4 नाम देने होते हैं कि हम ये हमारी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है अपने डेटाबेस में पूरा चेक करते हैं कि कहीं ये नाम जो है, कहीं जो प्रीवियस कंपनीज है जो इंडिया में हमारे पास एमसीए के अंदर कंपनीज है उनसे मिलता जुलता तो नहीं है। तो गवर्नमेंट जब उसको फैक्ट चेक कर लेगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर वो आपको बोलेंगे कि हाँ आपको ये नाम मिल सकता है, इस नाम से आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका कंपनी का यूनिक नेम होना चाहिए और वो नेम अप्रूवल होने के बाद ही आपका कंपनी रजिस्टर होगा। और आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें ये करनी पड़ती है, वो है एमओए और एओए। एमओए क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओ क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव और बाकी सारी चीजें क्लियर की जाती है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही है तो ये काम करेगी, इसी सेक्टर में काम करेगी, उसका ये ऑब्जेक्टिव है, यहां से बिजनेस जनरेट करेगी, और उसी के अंदर आपको स्टिक रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू किया और आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप जाके कोई डिफरेंट काइंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप जाके कहीं सीएनसी मशीन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपका प्रॉपरली एक एमओए बनता है, एओए बनता है, जिसके अंदर सारा ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होता है, जिसके अंदर वो सारा का सारा चीज मेंटेन किया जाता है, बताया जाता है कि एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप क्या क्या काम करोगे और उसी बिजनेस में आप जा सकते हो। अगर उसके अलावा आप किसी बिजनेस में गए तो उसका भी एक रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके आपको करना होगा। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है एमओए के अंदर, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ आपको स्टिक होके ही बिजनेस करना है। और एट लास्ट जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करोगे तो आपको सीओआई मिल जाएगा। सीओआई का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये आपके कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपका सिन नंबर होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसके बाद आपको उसी के अंदर आपको पैन पैन भी इशू हो जाएगा, टैन भी इशू हो जाएगा, और वो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपका दोस्त जयेश हमेशा आपके पास एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए बिजनेस इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ आता रहूंगा। और प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए, कंटिन्यूअसली हमारे चैनल को देखते रहिए, और आप भी आगे बढ़िए, देश भी आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।